हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल। तो आज हम लोग एलजेब्रा जिससे हम कर रहे थे आदित्य सर की से, उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारे क्वेश्चन हो गए थे 15 तक, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं स्टार्ट। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। के प्लस 1/k इक्वल टू दे रखा है आपको 3, आपसे निकलवा रहा है के क्यू प्लस 1/k क्यू। तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, एन क्यू माइनस 3n। तो 3 का क्यू 27 माइनस 3 गुणा 3, तो 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 18। और मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आपका 3 हो के प्लस या कुछ भी, तो आपको हमेशा याद रखना है के क्यू प्लस 1/k क्यू कितना होता है, हमारा 18 होता है। अगर आपको यहाँ पे 5 हो तो 110 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। 6 हो तो 180 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इतना सब करने के लिए पेपर में अब टाइम नहीं होता है। पेपर अब सिंपल आने लगा है, तो हमें कम टाइम में मैथ और रीजनिंग क्या करनी है, निपटानी है। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 3 बराबर 18, 3 का क्या होता है 18, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा है हमारा 17 क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे 4a प्लस 5/a प्लस 5। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4a प्लस 5/a इक्वल टू दे रखा है 14 माइनस 5 हो जाएगा। तो 4a प्लस 5/a इक्वल टू 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, कितने बचेंगे 9, ठीक है। हमें निकलवा के रहा है आपसे। तो 16a² प्लस 25a²। तो आप देखेंगे 4a का स्क्वायर तो 16a² और 5a/a का स्क्वायर 25a²। तो यहाँ पे n² माइनस 2 वाला फॉर्मूला पुट हो जाएगा। मगर आपको एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है बच्चों, कि यहाँ पर 4a है और यहाँ पे क्या है हमारा 5 है। जैसे हम जब x प्लस 1/x बराबर n होता है हमारा, तो x² प्लस 1/x² हमारा डायरेक्ट हम कर देते हैं n² माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे 4a से हमारा एक कैंसिल नहीं होगा, 4 बच जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 5 में भी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ों को, बहुत अच्छे से आपको चीज़ समझ में आएंगी। देखिए तो मैं पहले इसको आपको एक लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको मैं इसका सॉल्व मेथड भी बताऊँगा 17 का। देखो 4a प्लस 5/a बराबर कितना हो गया 9। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो आप, 4a प्लस 5a का स्क्वायर और इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² 16a² प्लस b², ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 5/a इक्वल टू 81, क्लियर। a से a कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। तो हम क्या लिखेंगे, 16a² प्लस 25a² कितना हो जाएगा 81 माइनस 5 चौक 20 दूनी 40। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 41, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। देखो अब उसमें तो ये होता है कि आपका हम उसमें डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, n² माइनस 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, n² माइनस 2। मगर यहाँ भी हम n² माइनस 2 लगा सकते हैं, मगर हमें एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, देखो n² माइनस 2 मल्टीप्लाई आप क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई जो हमारा 4a है और 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो n² 9 81, n की वैल्यू 9 है हमारी, और ये कितना हो गया 40। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 41। समझ में बताइए आपके नहीं, क्यों ऐसा होता है, क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 4 और 5 को, क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि 4 और 5 कट नहीं रहे हैं। देखो एक चीज़ समझाऊँ मैं आपको, इसका आंसर तो हमारा 41 आ गया, समझ में आ गई आपके। देखो जैसा हमारा होता है x प्लस 1/x, मान के चलिए आपका 9 है, मान के चलिए क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है आपका 9 है, ठीक है। जब आप x² प्लस 1/x² निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 9² माइनस 2 81 माइनस 2 79, आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्यों ऐसा होता है, तब क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा। तो अब देखिए जब हम x प्लस दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे भी दोनों स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। तो यहाँ कुछ बचता नहीं है, यहाँ इस कंडीशन में कुछ हमारा
बचता नहीं है, डायरेक्ट 81 में से 2 माइनस होकर क्या आ जाता है आपका 77, 79 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में ही आपके। मगर जब 4a प्लस 5/a है तो हमारा यहाँ बच रहा है 4 और 5 हमारा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हमारा बच रहा है, तो इसलिए हम इसमें 4 और 5 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो 4 और 5 में कुछ भी हो आपका तो उसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे मान के चलिए आपका आ जाए सवाल 3a प्लस a/2 की वैल्यू आपको दे देगा 7 और आपसे पूछ लेगा 9a² प्लस a²/4 की वैल्यू दे दे पूछ लेगा क्या निकालिए। तो अब आपको क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है n² - 2 तो अब लगाएंगे तो n², तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 - 2 मल्टी आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 9 और a² यहाँ पे क्या है 1 है तो 9 × 1 9 हो जाएगा, तो 49 - 80 9 में से 8 गए 1, 4 में से 1 है 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे आप क्या करोगे इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखो a + b के होल स्क्वायर से खोलोगे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर करोगे तो 9a², ठीक है, प्लस a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस 2a भी होता तो 2 मल्टीप्लाई क्या करते हैं आप 3a × a/2, तो 2 से 2 कट जाता हमारा, यहाँ क्या कट जाता है 2 से 2 कट जाता है तो 1/2 आ जाता, तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ा 3 3 जा 9 का, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 3 जा 9 का। अब बात समझ में आ गई आपके, ठीक है ना। तो इस तरह हम सोच लेते हैं सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है हमें x - 1/x इक्वल टू दे रखा है हमें 13 और पूछ रहा है हमसे x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको पता होना चाहिए, आपने अगर थ्योरी करी हो, देखो x प्लस 1/x जब हमारा 2 दे रखा हो तो हम मान लो n दे रखा हो तो x² प्लस 1/x² निकलवाते हैं तो n² - 2 होता है, और जब x⁴ प्लस 1/x⁴ निकलवाते हैं तो n² - 2 का होल स्क्वायर -2 होता है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। मगर ये कंडीशन तब है हमारी जब प्लस है और प्लस में ही पूछ रहा है हमारा, ठीक है ना। अब मगर यहाँ माइनस है तो पूछ किस में रहा है प्लस में। देखो जब माइनस देगा तो जो इवन नंबर वाली पावर है वो प्लस में पूछेगा और नंबर वाली माइनस है वो माइनस में पूछेगा। तो अब देखो हमें इसमें करना है तो यही है n² - 2, जब हमारा ए माइनस में हो और प्लस में पूछ रहा हो तो n² - 2 हो जाएगा n² प्लस 2 का होल स्क्वायर और -2 ऐसे ही रहता है। समझ में बताइए आपकी नहीं आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आपको ये याद होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, कितना होता है 169 प्लस 2 171 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 1 का, तो हम यूनिट डिजिट से करेंगे क्योंकि लास्ट में सबकी यूनिट डिजिट अलग है 1 7 3 और 9, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 1 - 2 क्या बचेगा -1, और -1 हमारे यूनिट डिजिट नहीं हो सकता तो 10 में से घटा दें ऐसे, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, और 9 यूनिट डिजिट किसका है सिर्फ एक ही ऑप्शन का है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस तरह सॉल्व करना है, तो आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें कि जब माइनस में है तो प्लस में पूछ रहा है तो कौन सा लगाना है, या प्लस में है तो माइनस में पूछ रहा है तो कौन सा लगाना है। ये चीज़ें आपके बिल्कुल माइंड में एकदम फिट हो जानी चाहिए प्रैक्टिस करके कि कभी भी सवाल आए तो आप तुरंत चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर दें। समझ में आता है आपके नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये कह रहा है आपसे x⁴ प्लस x² प्लस 25 किसके गुणनखंड है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं सवाल को, ठीक है। देखो x⁴ प्लस x² प्लस 25 किसका गुणनखंड है ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो आप क्या करो यहाँ पे x² बराबर मान के चलो a है, क्या है हमारा a है x² बराबर, ठीक है। तो जब a है तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए a² हो जाएगा, क्या हो जाएगा a² प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमने क्या इसको क्या लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और x² की वैल्यू a है तो a का स्क्वायर और x² a प्लस 25 इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम। तो इसके गुणनखंड अगर हम करें, ठीक है,
तो इसके अगर हम देखो यहाँ पे क्या है हमारा 25a² है, क्या है हमारा 25a², ठीक है। हमें क्या लेके आना है, 25a² लेके आना है। तो इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, इसके गुणनखंड हमारे होंगे नहीं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ये सोचना है। देखो अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 10a। अगर हम a को लिख दें, मान के चलो a को हम लिख दें 10a माइनस 9a, लिख सकते नहीं लिख सकते, प्लस हमारा क्या है 25, ठीक है। अब हमने इसको तो ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करें, a जो a है हमारा इसको अलग रहने दे रहे हैं। अब देखो हम अगर करें a+5 का स्क्वायर करें तो क्या आता है हमारा, a+5 का अगर आप स्क्वायर करो तो क्या आएगा, a² प्लस 25 प्लस क्या आएगा 2 5 जा 10a, ये तो आएगा आपका। तो हमें ये यहाँ दिख रहा है कहीं पर, देखो आप a² प्लस 25 प्लस 10a, इसको हम एक जगह रहने देंगे, ठीक है ना। a² प्लस 25 प्लस 10a हमारा क्या हो रहा है, एक जगह आ रहा है। समझ में आता है आपकी नहीं आई, देखो आप। तो हमने क्या करेंगे, a² प्लस 25 प्लस 10a को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, और माइनस 9a को एक ब्रैकेट में। अगर हम हमने इसका स्क्वायर करा तो क्या आया, a+5 का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, 9 का क्या आएगा बताइए, 3 आएगा, और a का क्या आएगा √a। इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से हम बिल्कुल लिख सकते हैं a+5 का स्क्वायर। अब देखो हमारा a² माइनस b², तो क्या होता है हमारा a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे हम, a+5 एक ब्रैकेट में और प्लस √3a एक ब्रैकेट में, ठीक है, सॉरी 3a, 3√a क्या आएगा, 3√a, सॉरी a+5 प्लस 3√a एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a+5 माइनस 3√a, ठीक है। अब हमें पता ही है, हमने a की जगह क्या रखा है, x², तो a की जगह क्या रख देंगे हम, x² रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 5, ठीक है ना, और प्लस 3√a है। तो अब हमारा हमने a को क्या माना है, a को x² माना है, तो √a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x² प्लस 5 प्लस 3x, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस 5 3x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² प्लस 5 माइनस 3x। तो ये कहाँ दिख रहा है हमें, देखिए x² प्लस 5 प्लस x² प्लस 3x प्लस 5 और x² माइनस 3x प्लस 5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, हमने क्या करा, देखिए हमने x² को a माना, x² को a माना तो ये हो गया a² प्लस a प्लस 25, a को लिख दिया 10a माइनस 9a प्लस 25, ये हमारा हो गया a+5 का होल स्क्वायर, इससे लिख दिया 3√a का स्क्वायर। फिर इसे a² माइनस b² से खोला तो क्या आया, a+5 एक ब्रैकेट में प्लस 3√a दूसरे में माइनस 3√a, एक एक क्या रख दिया x² और √1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ओनली। तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपके, नहीं आया होगा, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन 20 हमारा x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा, क्या है हमारा 2 cos थीटा। x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, 2 cos थीटा, क्या दे रखा है, 2 cos थीटा, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर हमारा 2 cos थीटा दे रखा है। हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³। अब आप देखिए x³ प्लस 1/x³ क्या होता है हमारा, n³ माइनस 3 है, तो 2 cos थीटा की पावर q
-3 मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 कॉस क्यू थीटा -6 कॉस थीटा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, cos 3 थीटा का। किसका होता है, cos 3 थीटा का। तो इसके क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। तो हमारा आंसर आ गया 2 cos 3 थीटा। कॉस का ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। x बराबर 3 + 2√2। हमसे क्या पूछ पा रहा है, √x - 1/√x, ठीक है। तो हम यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 3 + 2√2 है, तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए आपको, 3 - 2√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 - 2√2 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या निकलवाना है, x + 1/x, ठीक है। जब x + 1/x निकलवाएंगे तो हम ये कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। और जब इसका रूट, इसका स्क्वायर कर देंगे तो √x + 1/√x हो जाएगा हमारा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 - 2। तो कितना आ जाएगा, 4। और √4 क्या होता है हमारा, 2। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, एक बार समझिए। यहाँ से देखो x + 1/x कितना आ गया, देखो यहाँ से हमारा कट गया ये हमारा, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 3 + 2√2 है, तो √1/x की क्या होगी, 3 - 2√2। तो यहाँ से हम x + 1/x कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, 6 आ गया। तो मैंने आपको बताइए इसका आधा करते हैं जब, तो जब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, √x + -1/√x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ता होता है हमें, इसमें से 2 माइनस करके इसका स्क्वायर रूट, तो 6 में से 2 माइनस करके क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। अगर हमसे पूछ लेता √x + 1/√x की वैल्यू पूछ लेता, तो इसमें 2 जोड़ के इसका स्क्वायर रूट करते, तो हमें 8 का करना पड़ता, तब आंसर हमारा 2√2 आता। समझ में आ गई आपकी, नहीं आ गई, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है हमें आज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, 22। देखिए x 1/x हमारा दे रखा है -2। मैंने आपको बताया जब x + 1/x -2 हो तो x बराबर -1 होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, x की पावर 17, ये x की पावर 12, x की पावर -12। तो देखिए x की पावर क्या है हमारी, 17 प्लस x की पावर -17 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर -12। तो देखिए इसको x की पावर 17 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 17 प्लस x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 ले लो। x की पावर 17 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 17 -1, ये भी क्या हो जाएगा -1, ये +1 हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 से +1, -1 से +1, क्या आंसर आ गया हमारा, 0 के आगे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमारा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23। y बराबर 1 और x² प्लस y² बराबर 41। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x + y की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x + y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, ठीक है ना।
अब देखो x माइनस वाई 1 है हमारा, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या वैल्यू लें कि हमारा 41 आ जाए, तो हम 5 और 4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 5 और 4, क्योंकि तो 5 माइनस 4 क्या ले होगा हमारा 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 41। हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर 5 और 4 कितना हो गया 9 हो जाएगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैल्यू पुट से बहुत आसान पड़ जाएगा। ये वैल्यू पुट से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। वैल्यू पुट से ही करेंगे इसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे से। 24 क्वेश्चन से 23 तक हमारे हो गए, कल हम करेंगे 24 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।